व्हाट यू सी इन एनी फ्लावरिंग प्लांट्स, आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो आपको दिखता है, आप उसमें क्या क्या चीजें देखते हो? फर्स्ट थिंग व्हाट यू सी, द स्टेम, जो ग्रीन पोर्शन जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है जिसे हम शूट बोलते हैं, दैट इज द शूट। एंड और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है दैट इज द रूट, शूट एंड रूट। और शूट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? शूट में स्टेम है, ये ग्रीन पोर्शन, लीफ है, एंड फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। So these are the morphology of any flowering plants. Morphology का मतलब क्या होता है? जो बाहरी स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है, that is the morphology. So अब इसकी मॉर्फोलॉजी में बहुत तरीके के इनका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स के हैं, वो चीजें हम इनकी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। जो पहला फर्स्ट फॉर्म रूट है, प्राइमरी रूट, देखो ये क्या है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से जो नीचे की ओर जो ब्रांचेस निकल रही हैं, दीज आर द सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। तो जो फर्स्ट फॉर्म रूट होता है, जो प्राइमरी रूट होता है, दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। वो किससे डेवलप होता है? रेडिकल से। जैसे किसी भी सीड में जो एम्ब्रियो होता है, तो अब जैसे कोई भी प्लांट कैसे ग्रो करता है, आपने देखा होगा कि हम सीड डाल देते हैं खेतों में, कुछ दिन उससे बाद वो अंकुरित होना शुरू होता है और फिर वो पूरे प्लांट पे डेवलप हो जाता है। ऊपर की ओर शूट बनते हैं, नीचे की ओर रूट बनता है। तो ये शूट और रूट बनते कैसे हैं? बेसिकली जो सीड के अंदर एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से बनता है। और जाइगोट कहाँ होता है? जाइगोट और एम्ब्रियो दे आर इनसाइड द सीड। सीड का डेवलपमेंट किससे होता है? ओव्यूल से होता है। तो यही इन्हीं चीजों की स्ट्रक्चर की स्टडी, जो हम उसका लाइफ साइकिल या उसकी हम कैसे उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कैसे जाइगोट डेवलप होता है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कैसे पूरी प्लांट बॉडी, कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है। और द स्टडी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज बेसिकली द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को पढ़ते हैं। एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस इज नॉट, इट्स अबाउट द, इट्स अ लाइफ साइकिल। क्योंकि चीजें कहाँ से शुरू हो रही है? एम्ब्रियो से ही तो शुरुआत हो रही है। एम्ब्रियो ही जर्मिनेट करके सबसे पहले जो लाइफ शुरू होती है पौधे की, वो एम्ब्रियो से ही तो शुरू हो रही है। एम्ब्रियो, द प्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो मेक्स द शूट एंड रेडिकल मेक्स द रूट। तो जो वही एम्ब्रियो कैसा होता है? दैट इज अ बाइपोलर स्ट्रक्चर। उसके दो पोल होते हैं, एक पोल पे उसके शूट होता है और दूसरे पोल पे क्या होता है? रूट होता है। तो जो दैट रूट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट, इट इज अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब कि जमीन की ओर ग्रो करना। पॉजिटिवली मीन्स उसकी ओर जाना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, उसकी तरफ जाना, इसका मतलब हो गया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इट इज अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि रूट का काम ही होता है कि वो अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल की ओर ग्रो करता है, और इसका फंक्शन है द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड इट इज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि it grows in opposite direction of the light. अब जो शूट है वो बिल्कुल सनलाइट की तरफ को और ग्रो करता है, तो दैट विल बी द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड द रूट विल बी द नेगेटिवली geotropic. And it develops from the radical of embryo during the seed germination. जब seed germinate होता है तो ये कहाँ से ग्रो करता है? It grows from the radical. And अब इसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म रूट बनता है, दैट इज द प्राइमरी रूट। और उस प्राइमरी रूट में फिर सेकेंडरी, टर्शियरी और सारे रूट बनते हैं। जैसे डायग्राम में देखो, यहाँ पे ऊपर जैसे हमने आपको दिखाया, यहाँ पे ये प्राइमरी रूट बन रहा है, ये सेकेंडरी बन रहा है। जब प्राइमरी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो सेकेंडरी हो रही हैं। नाउ अब एक रूट का जो एक पोर्शन है, अगर आप रूट के पोर्शन को देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट रीजन मिलेंगे। जैसे सबसे जो उसका एक्सट्रीम एंड होता है रूट का, द एक्सट्रीम एंड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूट देयर इज अ रूट कैप।
रूट टिप, जैसे रूट का जो टिप है उसके ऊपर जो सबसे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। उसके बाद है एरिया ऑफ सेल डिवीजन। एरिया ऑफ सेल डिवीजन और यू में से मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पे रूट टिप, अब जैसे रूट कैप है, रूट कैप के बाद ये जो एरिया ऑफ सेल डिवीजन है दैट इज बेसिकली द रूट टिप, जिसे रूट अपेक्स भी बोलते हैं, रूट मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यूज होती हैं, द टिश्यू दैट है पावर ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो टिश्यूज होती हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड और डिफरेंशिएट होते हैं, मींस नए सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन द एरिया ऑफ सेल डिवीजन। आफ्टर दैट देयर इज द एरिया ऑफ सेल इलॉन्गेशन। तो सेल इलॉन्गेशन मींस सेल की जो लंबाई है वो कहाँ पे बढ़ती है, एरिया ऑफ सेल इलॉन्गेशन में। इसके बाद एरिया ऑफ सेल मैच्योरेशन है, इसके बाद मैच्योरेशन का पार्ट होता है, एंड एरिया ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग, यहाँ बेसिकली ये एरिया ऑफ मैच्योरेशन है और ये मेच्योर पार्ट है, इसका जो आउटर पार्ट है वो थिक कवर्ड होता है और यहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन एंड देन रीजन ऑफ रूट हेयर और रूट एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर पाए जाते हैं और ये रूट हेयर वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। एंड द आउटर मोस्ट लेयर, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी उसका सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें तीन पोर्शन मिलता है, डर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर सिस्टम। तो जो इसका डर्मल सिस्टम है दैट इज नोन एज अ एपिब्लेमा, एंड दिस एपिब्लेमा प्रोड्यूस द रूट हेयर। एंड इस एरिया को रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, रूट हेयर क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूट का जो मेन फंक्शन है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और जब ये रूट हेयर बहुत सारे होते हैं तो ये उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। एंड दैट इज आफ्टर दैट रीजन ऑफ मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। तो ये सबसे जो मेजर पार्ट है ये सेल मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन का है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सेल है वो डिफरेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू कॉर्टेक्स, दे आर कन्वर्टिंग इनटू एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दिस reason helps in the fixation of plant body into the soil and also in the conduction of absorbed substances। तो ये इनका ये मतलब ये जो मेजर पोर्शन जो रूट का है, जैसे जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है, डिवीजन है, ये सब तो मेनली उसके टिप पे होते हैं, लेकिन जो रूट का मेन पोर्शन होता है दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन, और यहाँ से बहुत सारे लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होते हैं। तो फंक्शन जो रूट का क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट इज टू प्रोवाइड एंकरेज एंड सपोर्ट। पौधे को एंकर जब सॉइल में कैसे पौधा फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ रूट, एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एंड देयर आर, जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट बताया, तो प्राइमरी रूट तो वही है दैट इज अ फर्स्ट फॉर्म रूट, और उसके बाद जो है दैट इज अ सेकेंडरी रूट। अच्छा नहीं, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस की बात हो रही है। तो प्राइमरी फंक्शन इज द एंकरेज ऑफ रूट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो सेकेंडरी फंक्शन तो रूट का है कि किसी पौधे में, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, है ना, शतावरी हो गया, शकरकंद हो गया, दहलिया हो गया, इन सब में आप देखोगे इनके रूट फ्लैशी, जैसे हम लोग जो गाजर मूली ये सब चीजें खाते हैं वो कौन सा पोर्शन होता है, दैट इज द रूट, और हम उस रूट को सोचो खाते हैं बिकॉज इट बिकम्स ए स्टोरेज ऑर्गन, वो स्टार्च स्टोर करता है, थिक हो जाता है और हम उस पोर्शन को खाते हैं। तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया। And after becoming in some plants roots become green। देखो रूट ज्यादातर कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं, मींस दे possess chlorophyll and they perform the function of photosynthesis, जैसे टाइनोस्पोरा, ट्रैपा
एंड ऑर्किड्स। इनके रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिनका रिस्पिरेशन में रोल होता है, मींस इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे राइजोफोरा एंड सोनरेसिया। ये हेलोफाइट्स होते हैं प्लांट, ठीक है। हेलोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, देखो जो कुछ ऐसे प्लांट, बेटा मेरी बात सुनना ही पड़ रही है ना आप सभी को? यस मैम। हाँ देखो, हेलोफाइट्स एक कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्ट रिच हैबिटेट में पाए, कैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं? सॉल्ट रिच एंड स्वाम्पी हैबिटेट। थोड़ी सी दलदली मिट्टी होती है, सॉल्ट रिच होती है। और अगर आप लोग ऑस्मोसिस के बारे में जानते होंगे, 12th में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि वाटर का फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू low water potential, or in other words you may say from low osmotic low osmotic pressure to हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होता है? जिसमें सल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब सुना है? जब हम दो तरीके के सोल्यूशन हो, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मींस जब उसमें सल्यूट का अमाउंट कम हो सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। लेकिन जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें सल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर ये दो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तरीके के दो सोल्यूशन हो, और दोनों को एक ऐसे, बहुत क्वेश्चन 12th के उसमें आता है, या बुक में बहुत से आपने पढ़े होंगे तो क्वेश्चन रहते हैं कि जब दो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दो सोल्यूशन है और उनको एक पाइप से सेपरेट किया गया है, तो वाटर किस में फ्लो करेगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में और हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में। आप में से कोई क्वेश्चन बता सकता है? Any one of you have idea of this? किसी को नहीं पता? देखो, हमेशा जैसे अगर तुम जैसे चीनी का शरबत सपोज बना रहे हो, ठीक है, एक में चीनी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक में चीनी का कंसेंट्रेशन कम आपने डाला। जिसमें चीनी कम डाली है दैट इज द हाइपोटोनिक, और जिसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है दैट इज द हाइपोटोनिक। अब अगर इन दोनों को पाइप से सेपरेट किया जाए तो वाटर के फ्लो की टेंडेंसी किसमें होगी? जिसमें चीनी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर उसकी तरफ फ्लो करने का टेंडेंसी। तो हमेशा वाटर किस ओर मूव करेगा? जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब जो हेलोफिटिक प्लांट्स होते हैं, हेलोफिटिक प्लांट्स कैसे सॉइल में पाए जाते हैं? सॉल्ट रिच सॉइल में। वहां पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मीन सल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। रूट का काम क्या है? पानी को सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करना। लेकिन यहाँ पे जो सॉइल में सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो वाटर तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाता, क्योंकि वाटर तो उल्टा प्लांट से निकल करके सॉइल की ओर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज सॉइल इज अ कॉन्सेंट्रेटेड। तो हेलोफाइट्स के बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं। मैंने इस पे एक चैप्टर लिखा हुआ है, अगर आप गूगल करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज शेयर में करूंगी। मैंने हेलोफाइट्स पे एक चैप्टर लिखा हुआ है कि वो उनके कैसे एडेप्टेशंस होते हैं, कितने तरीके के हेलोफाइट्स होते हैं। आई विल शेयर यू समडे। एंड तो इस वजह से अब ये हेलोफाइट्स क्योंकि इस तरीके से हैं, ऐसे ट्रैप हैं सलाइन वाटर में, तो अब वो अपनी रूट का काम कैसे एक्सचेंज करें, गैस एक्सचेंज कैसे करें? तो ऐसे रूट्स में कुछ स्पेशल तरीके के रूट्स डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स में, जो कि गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। अभी मैं इसको आगे और अच्छे से एलोबरेट करूंगी, ठीक है। और in some plants the root take part in the vegetative reproduction। जैसे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। शकरकंद में ये जो रूट्स होते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे शकर, जैसे आपने आलू की खेती अगर किसी ने देखी होगी, तो जो आलू का ट्यूबर जो हम खाते हैं उसी के छोटे छोटे पीसेस कट करते हैं, और जब कट करते हैं तो उसमें जो बड्स उसके निकले होते हैं, आपने कभी पोटैटो में बड आते हुए देखा है? जब सीजन आता है अप्रैल में जून का, और जब आलू मतलब अप्रैल में जून के बाद अभी और जो सीजन आएगा नियर विंटर, लाइक
एक दो महीने बाद जुलाई अगस्त में धीरे धीरे पोटैटो में बर्डिंग होने लगती है, बर्ड्स आने लगते हैं। तो अब उसी को कट करके छोटे छोटे पीसेस में सॉइल के अंदर कवर कर देते हैं जो है। जब उसको सॉइल के अंदर जो है डिग करके सॉइल में उसको डाल के सॉइल कवर कर देते हैं तो उसी बर्ड से नया प्लांट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से जानते हो कि जब प्लांट के पार्ट से ही रिप्रोडक्शन होता है तो दैट रिप्रोडक्शन इज अ vegetative reproduction. Similarly, in case of sweet potato, अब potato और sweet potato में क्या अंतर है? Potato is the modification of stem and sweet potato is the modification of root. तो sweet potato में जो vegetative reproduction होता है that takes place with the help of root. And कुछ जैसे orchids हैं, इनमें aerial roots पाए जाते हैं, तो ये they absorb moisture from the air. तो there are different kind of root modifications. And टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या है? एक तो ये देखो, टैप रूट तो वही है आपका जो फर्स्ट फॉर्म रूट है जो रेडिकल से डेवलप होता है और उसमें फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट डेवलप होते हैं, दैट इज द टैप रूट। फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं? फाइब्रस रूट्स में स्टेम ज्यादातर ये मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, जो मोनोकॉट जैसे धान, मक्का, गेहूं है ना, ये सारे मोनोकॉट्स है। तो आपने अगर किसी के घर में खेती होती होगी और कभी गेहूं कटा हुआ देखा होगा तो उनके नीचे आपको इस तरीके के रूट बने हुए दिखे होंगे। फाइब्रस रूट में क्या होता है? बहुत सारे रूट स्टेम के नीचे से पूरे बंच में निकल आते हैं और वो एक जगह से निकलते हैं और लगभग सेम हाइट के होते हैं। दे आर द फाइब्रस रूट्स। एंड देखो, टैप रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स, डाइकोटिलेडन्स, एंड फाइब्रस रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ monocots. And tap root normally grows vertically downwards and while secondary और tertiary root grow obliquely downwards. ठीक है, तो ये तो secondary tertiary root है, lateral root भी मैंने बताया। and इसी को बोलते हैं एडवेंट। जैसे अब फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट इज एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है? कोई भी रूट जो रेडिकल से नहीं डेवलप हो, प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप हो, दैट इज यू नो व्हाट, दैट इज अ एडवेंटिशियस रूट मीन। एंड जब अगर कोई रूट रेडिकल से डेवलप हो रहा है देन दैट इज अ टैप रूट, एंड इफ इट डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल देन इट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन में। देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट में टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड, रिस्पिरेशन, एंड एडवेंटिशियस स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट स्पेशल फंक्शंस। एंड अभी बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशंस हैं। तो टैप रूट का क्या मॉडिफिकेशंस है? मॉडिफिकेशंस ऑफ द टैप रूट। तो टैप रूट के क्या क्या मॉडिफिकेशन है? देखो, ये रेडिश है, रेडिश मतलब मूली, और ये मेरा ये इसका मूली तो थोड़ा डिफरेंट ही लग रहा है, मैंने ऐसा मूली तो मैंने नहीं देखा है, लाल लाल। और ये बीट रूट है, बीट रूट आपको पता ही है, चुकंदर, और ये कैरेट है, गाजर है। तो ये देखो, तीनों ही रूट के एग्जाम्पल हैं और इनके जो शेप के बेसिस पे इनका अलग अलग नाम है। देखो, जो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में एक फ्यूजीफॉर्म रूट होता है एंड कॉनिकल रूट होता है और नेपीफॉर्म रूट होता है। तो फ्यूजीफॉर्म रूट क्या है? ये सभी क्या है इनका काम? ये तीनों ही रूट का काम स्टोरेज ऑफ फूड है। फ्यूजीफॉर्म रूट किसमें पाया जाता है? देखो, जब रूट जो है ये मूली में पाया जाता है। देखो, ध्यान से देखो, ये मूली आपके सामने है भी डायग्राम में। जब इस मिडिल पोर्शन रूट का मोटा हो और फिर किनारे किनारे वो जाके पतला हो जाए, then this kind of structure is called fusiform, है ना। if it is in middle में thick हो और किनारे जाने पे ये पतला हो जाए, this is called fusiform। तो fusiform का एग्जाम्पल है मूली। कॉनिकल रूट क्या है? कॉनिकल रूट में ये बेस पे ब्रॉड होता है और यहाँ नीचे आके कोन शेप बन जाता है बॉटम पे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉनिकल रूट। इसके बाद नेपीफॉर्म रूट है। नेपीफॉर्म रूट कैसा है? स्वॉलन होता है, जैसे चुकंदर। एंड देखो, बिल्कुल फूला हुआ सा है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, और फिर धीरे से टॉप पे आकर के बिल्कुल से पतला हो जाता है। तो ये है नेपीफॉर्म। तो याद रखना,
एक जो है फ्यूजिफॉर्म एग्जाम्पल है गाजर का, कॉनिकल एग्जाम्पल है एक मूली का, फ्यूजिफॉर्म एग्जाम्पल है मूली का, कॉनिकल गाजर का, और ये सारे सलाद हैं आपके सामने। और इसके बाद अब मॉर्फोलॉजी ऑफ टैप रूट, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज था। अब ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिनका रिस्पिरेटरी फंक्शन होता है, जो मैंने अभी आपको बता रही थी कि उनमें रिस्पिरेशन के लिए कुछ स्पेशल रूट निकल आते हैं जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो स्वम्पी प्लेस में पाए जाते हैं। तो उनमें जो ये रूट निकलता है, ये डायग्राम में देखो, ये इनमें नीचे से, इनके बेस से, स्टेम के बेस से रूट निकलता है ऊपर की ओर, जिसे क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। एंड और क्योंकि ये रिस्पिरेशन के लिए एयर पाए नहीं, जब पाते नहीं, इनको मिलता नहीं है, ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां दलदल होता है, दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है। सो हाउ टू फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, दे डेवलप स्पेशल रूट कॉल्ड रिस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। तो ये जो रूट्स होते हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है ये सॉइल की ओर ना ग्रो करके सॉइल के अपोजिट ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जो हेलोफाइट्स प्लांट है, लाइक राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनरेसिया, हेरिटिएरा एटसेट्रा। नाउ द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब ये एडवेंटिशियस, अभी तक आपने टैप रूट के मॉडिफिकेशन देखे, अब ये एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन है। एक है कि सिंपल ट्यूबरस रूट। सिंपल ट्यूबरस रूट मतलब रूट जो है मोटा हो जाए, स्वॉलन हो जाए, सिंगल हो, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्वीट पोटैटो और शकरकंद। जैसे शकरकंद जानते हो ना आप लोग, शकरकंद, ये शकरकंद का एग्जाम्पल है। शकरकंद अगर किसी ने देखा होगा तो उसे समझ में आ जाएगा। ये सारे रूट्स अलग अलग हैं इस तरीके से, है ना, ये स्टेम है और ये जो शकरकंद खाते हैं दैट इज आल्सो रूट। फेसिकुलेटेड रूट क्या है, इसमें कई सारे रूट्स बंच में होते हैं और स्वॉलन हो जाते हैं। अगर किसी ने शतावरी का जड़ देखा है तो उसे समझ में आ जाएगा, या दहलिया का, वो इस तरीके से होता है। अगर किसी के घर में हो तो निकाल के देख लेना। कई सारे देखो रूट्स हैं जो कि बंच में हैं और ये फिर क्या हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, सिंपल ट्यूबरस रूट एंड फेसिकुलेटेड। और एडवेंटिशियस रूट्स के कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का प्रोवाइड करना मींस पौधे को स्टैंड करने में, ग्रो करने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है प्रॉप रूट, क्लाइंबिंग रूट एंड स्टिल्ट रूट। तो प्रॉप रूट किस में पाया जाता है, अगर किसी ने बरगद का पेड़ देखा है, पीपल का देखा है, ये बरगद, पीपल और इसी के और परिवार के जो पौधे होते हैं, फिग हुआ, अंजीर हुआ, गुलर हुआ, अगर इसका किसी ने पौधा देखा है तो उसमें आपको ऐसे लटके हुए से रूट दिखाते हैं। ये ऊपर से ब्रांचेस से ये निकलते हैं रूट और ये नीचे चले जाते हैं सॉइल में। तो जो बहुत बहुत ट्रीज हैं, जो बहुत हैवी हैं, जो बड़ी हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या हो जाता है, प्रॉप रूट डेवलप हो जाता है। और इन जो रूट्स हैं, इन रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। देख नहीं रहे हो ये डायग्राम में कितने मोटे मोटे रूट हैं। वैसे मैंने कभी इतना मोटा प्रॉप रूट तो नहीं देखा है जितना इस डायग्राम में देखा है, मैंने देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर कोई बहुत बड़ी मोटी ट्री होगी, बहुत पुरानी होगी, उसमें होता होगा इस तरीके से। लेकिन मैंने देखा तो बहुत है, लेकिन मतलब इतना होता है, पुराने वाले पेड़ों में होता है ना, पुराने में होता होगा, मैंने मतलब देखा है, इतना मोटा नहीं देखा जिसमें डायग्राम में दिखा रहा है। तो ये प्रॉप रूट है। क्लाइंबिंग रूट, अगर किसी के घर में मनी प्लांट है और तो बिल्कुल आपको दिखते होंगे कि वो जो इतना जो सपोर्ट पे चढ़ते हैं, जैसे वो क्लाइंबिंग प्लांट्स है ना, तो उनमें उनके नोट से देखो नीचे की ओर रूट लिखते हैं। तो वो तो बहुत सारे मेरे तो घर पे है, या आप कहीं भी देख लो, कहीं मनी प्लांट हो तो देखोगे वो जो ऊपर चढ़ते नहीं जाते हैं, उनके हर नोट पे नीचे की ओर जो है रूट निकला होता है। तो दैट इज अ क्लाइंबिंग रूट हो गया। एंड इसके बाद जो है स्टिल्ट रूट है। स्टिल्ट रूट ये आपके जो ग्रासेस हैं, बम्बू हैं, बांस वांस में अगर आप ग्रो करते हुए देखे होंगे तो नोट से ऐसे छोटे छोटे इस तरीके से
जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, दे ग्रो ऑब्लिक्विली डाउनवर्ड्स एंड पेनिट्रेट द सॉइल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैंने तो देखा है गेहूं के भी उसमें देखा है। गन्ना, अगर किसी ने गन्ना देखा हो तो गन्ने में बहुत ये दिखता होगा, कभी गन्ने को ध्यान से देखो, गन्ने में ये स्टिल्ट रूट बहुत डेवलप होता है। मेज, सुगर केन, बाजरा, ज्वार एंड रूट्स इन्वॉल्व। तो एंड इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है एपीफिटिक रूट। एपीफाइटिक रूट मींस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं चढ़ के, ठीक है। मतलब एपीफाइटिक मींस दैट प्लांट दैट ग्रो ऑन सम अदर प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स में एक स्पेशल रूट डेवलप होता है जिसे एरियल और हैंगिंग रूट कहते हैं या एपीफाइटिक रूट कहते हैं। इस एपीफाइटिक रूट की क्या स्पेशल खासियत होती है कि ये रूट स्पॉन्जी सा होता है। स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल टिश्यू पाई जाती है जिसे विलामिन बोलते हैं। और वो विलामिन कहाँ होता है? दैट इज आउटसाइड द कॉर्टेक्स। इसका मतलब है एपिडर्मिस के जस्ट बाद ये इस स्पॉन्जी रीजन पाया जाता है। एंड the cells of the filament tissue are hygroscopic. Hygroscopic means जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ऑब्वियस है कि स्पॉन्जी है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया। तो वो उनके, क्योंकि उनके पास एपिफिटिक प्लांट्स दूसरे पे ग्रो करते हैं तो उनके पास अपना तो कोई सपोर्ट होता नहीं, तो ये एक तरीके का एडेप्टेशन है कि वो उनको मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करने में इस तरीके के रूट हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है वेंडा एंड डेंड्रोबियम। तो ये हो गया। इसके बाद सकिंग रूट्स और हेस्टोरिया। सकिंग रूट्स किस में पाए जाते हैं? ज्यादातर पैरासिटिक प्लांट्स में सकिंग रूट्स पाए जाते हैं। सकिंग रूट का काम, जैसे आप फंजाई जब पढ़ते थे तो वहां आपने हेस्टोरिया खूब पढ़ा था। ऐसे प्लांट जो पैरासिटिक फंजाई होते थे उसमें हेस्टोरिया पाया जाता था। और हेस्टोरिया का काम क्या होता था? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल। सकिंग रूट और हेस्टोरिया जो है, जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो उनको उनके वेस्कुलर बंडल को जो ये जो हेस्टोरिया होता है जैसे पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं? किसी होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो जो इनका सकिंग रूट और हेस्टोरिया होता है वो होस्ट को क्या करता है? पेनेट्रेट करके उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, उसके जाइलम फ्लोएम को ट्रैप कर देता है। तो जाइलम और फ्लोएम को ट्रैप करके उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। तो ये आपका बेटा बिल्कुल रूट का डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो गया है। इनका फंक्शन आपको पता ही है, एंकरेज एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज उसका सेकेंडरी फंक्शन है, एंड टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कोनिकल, फ्यूसिफॉर्म और नेपिफॉर्म भी समझ में आया। कोनिकल गाजर है, फ्यूसिफॉर्म मूली है, नेपिफॉर्म चुकंदर है। सिंपल एंड फेसिकुलेटेड, सिंपल का एग्जाम्पल आपका शकरकंद है। फेसिकुलेटेड का एग्जाम्पल शतावरी है। क्रॉप रूट किस में पाया जाता है? बरगद में, स्टिल्ट रूट ग्रासेस में, बम्बू में, क्लाइंबिंग रूट जैसे मनी प्लांट, एपिफिटिक प्लांट जैसे डेंड्रोबियम। पैरासिटिक में तो बहुत से पैरासिटिक प्लांट है, कुछ कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, कुछ पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, ऐसा कुछ था नहीं। तो आज लगभग आपका अच्छा, एक और चीज है आप लोगों के लिए, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है।